इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर और साथ ही लोगों की जुबान पर कुछ खबरें रटी रटाई सी हैं। पहली खबर तो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी वाली खबर। दूसरी खबर यादव परिवार के छोटे लाडले तेजस्वी यादव की चटमंगनी पट ब्याह वाली खबर। तीसरी खबर पेट्रोल के दाम में कमी की। और आखिरी खबर बेहद दुखद है। जी हाँ, एक विमान हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 जवानों की मौत का कारण बन गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी खबर यानी जनरल बिपिन रावत से जुड़ी अपडेट से लेकर बताएंगे आपको कौन थे बिपिन रावत, किस तरह से इनकी हिम्मत और जज्बे के चलते देश के प्रधानमंत्री भी इनके फैन हो गए। इन्होंने अपने करियर में किस तरह के प्रोजेक्ट को अपनी सद्बुद्धि से कामयाब बनाया और कैसे इनका विमान हादसे की चपेट में आया। दर्दनाक हादसे में इनकी कैसे मौत हुई। सीडीएस बिपिन रावत बीते 8 दिसंबर 2021 हेलीकॉप्टर MI-17V5 तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 63 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। साथ ही उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारियों की भी मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के वेलिंगटन जा रहे थे, उसमें उनकी पत्नी के अलावा 2 सैन्य अफसर, जवान और हेलीकॉप्टर के चालक दल में शामिल सदस्य मौजूद थे। ये जनरल साहब की आखिरी यात्रा के साथी थे। हेलीकॉप्टर में सवार इन 14 लोगों में से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और देश उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। जनरल बिपिन रावत समेत हादसे के शिकार सभी लोगों को देश नम आंखों से याद कर रहा है। 2015 में जब बाल बाल बचे थे रावत, ये पहली बार नहीं है जब सीडीएस बिपिन रावत हादसे में बाल बाल बचे हों। वाकया 2015 का है जब बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये घटना 3 फरवरी 2015 की है। उस वक्त बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बने थे। बिपिन रावत को सीडीएस साल 2016 में नियुक्त किया गया था। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस हैं। जब लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सेना की नागालैंड के दीमापुर स्थित 3 कोर के हेडक्वार्टर के प्रमुख का पद संभाल रहे थे, दीमापुर से रावत अपने चीता हेलीकॉप्टर से सवार होकर निकले, लेकिन कुछ ऊंचाई पर उनके चॉपर का नियंत्रण खो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जाता है कि हादसे के पीछे इंजन फेल होने का कारण था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हालांकि सीडीएस बिपिन रावत ने मौत को मात दी। उस वक्त उन्हें मामूली चोटें आई थी। उस वक्त सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। इसी दौरान सिंगल इंजन के इस चॉपर में कुछ गड़बड़ी आ गई और इसके दोनों पायलटों का नियंत्रण छूट गया, लेकिन क्रैश में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं आई थी। इस घटना में भी वायुसेना ने उच्च स्तरीय जांच बिठाई थी। चलिए अब नजर डालते हैं रावत के जीवन परिचय पर। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। बिपिन रावत के पिता का नाम जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था। बिपिन रावत के पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। बिपिन रावत जी की पढ़ाई देहरादून और शिमला में पूरी हुई थी। बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई पूरी होने के पश्चात बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए थे। वहां पर बिपिन रावत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। इस सम्मान के पश्चात उच्च डिफेंस की पढ़ाई के लिए बिपिन रावत जी अमेरिका गए थे। बिपिन रावत ऊंची फैंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त करके अपने कमांड नॉलेज को बढ़ाने के लिए हायर कमांड कोर्ट की डिग्री हासिल की। अमेरिका से पढ़ाई करने के पश्चात 16 दिसंबर 1978 को सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में बिपिन रावत जी को शामिल किया गया। सबसे पहली पोस्टिंग बिपिन रावत की मिजोरम में हुई थी। उन्होंने यहाँ पर बटालियन का नेतृत्व प्रारंभ किया था। पोस्टिंग के बाद बिपिन रावत का काम सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा और इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन के रूप में चुना गया। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने डिफेंस और आक्रामक नीतियां को सुचारू रूप से बनाया था। बिपिन रावत जी को डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने का बेहतरीन अनुभव यहीं से मिला। बिपिन रावत जी ने आर्मी में काम करते हुए बटालियन के लिए भी काम किया और जगह जगह पर सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव हासिल किया। बिपिन रावत जी ने कश्मीर घाटी में कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। यहाँ से उनको कश्मीर के सुरक्षा ढांचा को समझने का भी मौका मिला। इसके अलावा भी
बिपिन रावत, जिन्होंने आर्मी में कई अलग अलग ऑपरेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अलग अलग विभागों के लिए भी कार्य किया। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत ने मुख्य रूप से दक्षिणी कमान के कमांडर और थल सेना अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। इसके अलावा बिपिन रावत जी को कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ यूएन मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर जैसे बड़े पद पर भी पदभार संभालने का मौका मिला था। बिपिन रावत ने अपने जीवन में कई ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेख लिखे हैं जो आज विश्व भर में प्रकाशित किए जा चुके हैं और काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। बिपिन रावत जी 31 दिसंबर 2019 को देश के सीडीएस बने थे और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को भारतीय रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। जब बिपिन रावत जी ने भारतीय रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, उनसे पहले इस पद पर दलबीर सिंह सुहाग पदभार संभाल रहे थे। जनरल बिपिन रावत ने अपने जीवन में हर कार्य को बड़े ही बारीकी के साथ संपन्न किया। बिपिन रावत ने आर्मी की नीतियों को सफलतापूर्वक समझा। इसके अलावा बिपिन रावत ने अपने जीवन में आर्मी के लिए नीतियां निर्माण करने का कार्य भी किया। गोरखा में रहते हुए उन्होंने आर्मी के कई अलग अलग डिपार्टमेंट के भीतर अलग अलग पद जैसे क्रॉप्स, GOC, साउथर्न कमांड, IMA देहरादून, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, लॉजिस्ट स्टाफ ऑफिसर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है।